नाज़रीन, मैं हूँ उम्मीद इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। आज की इस वीडियो में कायनात के सबसे बड़े बदबख्त और काफिर के बारे में आपको बताएंगे, यानी फिरौन के बारे में कि फिरौन कौन था और किसकी औलाद में से था, और फिरौन को फिरौन क्यों कहा जाता है, और फिरौन मिस्र का बादशाह बनने से पहले कौन सा काम किया करता था, और ये फिरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना, और फिरौन ने खुदाई का दावा करने के लिए बनी इसराइल के मुसलमानों को किस तरह जानवरों जैसा जाहिल बना दिया था, और फिर किस तरह फिरौन ने खुदाई का झूठा दावा किया और किस तरह ये मिस्र का झूठा खुदा बना। नाज़रीन, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वो फिरौन जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पाया जाने वाला फिरौन था, इसका नाम वलीद बिन मुसअब या मुसअब बिन रेयान था। बाज मौर्रखीन ने इस बदबख्त का नाम काबूस भी तहरीर किया है। फिरौन बदबख्त का ताल्लुक कबीला कब्तिया से था और इसकी उम्र 400 साल हुई, और इस 400 साल की उम्र में ना तो ये कभी बीमार हुआ और ना ही कभी इसके सर में दर्द हुआ, और ना ही कोई दुश्मन इस पर गालिब आया। इसका चेहरा तांबे की तरह चमकता था, इस वजह से यहूदो नसारा इसको काबूस कहा करते थे। फिरौन बादशाह बनने से पहले मेहनत मजदूरी और तजारत किया करता था। एक दिन ये मेहनत मजदूरी से तंग आकर बाजार की तरफ निकला और वहां पर इसकी मुलाकात हामान से हुई। देखते ही देखते इन दोनों बदबख्तों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। चुनाचे इस वक्त ये दोनों मलऊन काम की तलाश में शहर की तरफ रवाना हो गए, और इन दिनों में शहर के अंदर खरबूजे की खरीदो फरोख्त का काम ज्यादा था। इस तरह ये दोनों बदबख्त एक खरबूजे वाले के पास गए और इससे काम मांगा। चुनाचे इस वक्त खरबूजे वाले ने इन दोनों से कहा कि मेरे खरबूजे ले जाओ और बाजार जाकर बेच आओ। जब ये माल तुम दोनों फरोख्त कर लोगे तो मैं तुम दोनों को खाने के लिए दूंगा। इस वक्त खरबूजे वाले की ये बात सुनकर फिरौन ने हामान से कहा कि तुम यहीं ठहरो और मैं ये खरबूजे ले जाता हूँ और बाजार में फरोख्त कराता हूँ। चुनाचे ऐसा ही किया गया। फिरौन वो खरबूजे लेकर शहर की तरफ चला गया और वहां जाकर फिरौन ने दुकानदारों से खरबूजे खरीदने का कहा। इस वक्त दुकानदारों ने फिरौन से कहा कि हम तो सौदा उधार खरीदते हैं और बेचने के बाद इसकी रकम अदा करते हैं, और यहाँ काम का यही दस्तूर है। चुनाचे दुकानदारों की ये बात सुनकर फिरौन थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया, और फिर इसी वादे पर वो सामान फरोख्त करके वापस चला आया, और वापस आकर खरबूजे वाले जो मालिक है उससे कहा कि मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। इतना बोलकर फिरौन वहां से चला गया। अब फिरौन को किसी अच्छे काम की तलाश थी जिससे फिरौन ज्यादा से ज्यादा मालो दौलत और रुपया पैसा कमा सके। इसके बाद फिरौन बादशाह मिस्र के दरबार के अंदर चला गया और इसकी खिदमत में जाके दरखास्त पेश कर दी कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मुझे किसी काम की तलाश है, और मैं खाने पीने से इतना आजिज हूँ कि मैं अब काम बराए मेहरबानी अपनी सल्तनत मिस्र के इसी शहर में बतौर फिदवी मुझे कोई काम दे दिया जाए और इस गुलाम को इस जगह पर मामूर फरमाकर सरफराज किया जाए। चुनाचे इस वक्त फिरौन की ये बात सुनकर मिस्र के बादशाह ने फिरौन से कहा, तू कौन सा काम चाहता है? चुनाचे बादशाह की बात सुनकर फिरौन बोला कि मुझे मिस्र की कब्रिस्तान की दरोगी दे दी जाए, इसके बदले मैं कुछ रकम फिदिया के तौर पर शाही खजाने में जमा करवाया करूंगा और बाकी रकम अपने पास रखा करूंगा, और मेरी इजाजत के बगैर मिस्र के इस कब्रिस्तान में कोई भी मुर्दा दफन ना हो। ये बात सुनकर इस वक्त के बादशाह मिस्र ने फिरौन को मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी दे दी। चुनाचे इस तरह मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी मिलते ही फिरौन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी कब्रिस्तान के दरवाजे पर जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि अब कौन आता है जो अपने मुर्दों को दफन करता है। अचानक कज़ाए इलाही से ऐसा हुआ कि इसी साल मिस्र के अंदर एक खौफनाक वबा फैल गई, जिसकी वजह से मिस्र के बहुत सारे लोग मरना शुरू हो गए। और फिरौन ने जब ये देखा तो उसने हर लाश के बदले इनके वारसों से एक एक सोने का दिरहम लेना शुरू कर दिया, और इस तरह थोड़े ही दिनों में फिरौन के पास बहुत ज्यादा मालो दौलत और रुपया पैसा जमा हो गया और फिरौन अमीर हो गया।
इतना ज्यादा माल दौलत आने के बाद फिरौन ने ये सोचा कि क्यों ना मिस्र के तमाम कब्रिस्तानों को अपने अंडर कर लिया जाए। लिहाजा फिरौन ने ऐसी चालाकी दिखाई कि किसी को कुछ पैसे दे दिलाकर उसने तमाम मिस्र के कब्रिस्तानों की दरोगी अपने हाथ में ले ली। चुनाचे इस तरह फिरौन कब्रिस्तान की दरोगी के जरिए बादशाह मिस्र के खजाने में बहुत सारा रुपया पैसा जमा करवाता और फिरौन के इस फेल से बादशाह मिस्र बहुत खुश होता और अपनी जहालत के सबब बादशाह मिस्र फिरौन को प्यार और इज्जत देने लगा। चुनाचे इसी दौरान इत्तफाकन ऐसा हुआ कि इस वक्त मिस्र का वजीर मर गया और चूंकि फिरौन इस वक्त बादशाह मिस्र का बहुत ज्यादा मुकर्रब बन चुका था, लिहाजा मिस्र की बादशाह ने फिरौन ही को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। चुनाचे इस तरह इक्तदार मिलते ही फिरौन इक्तदार के नशे में बदमस्त हो गया और इसने अपने बदबख्त दोस्त हामान को भी अपने पास बुला लिया और इस वक्त फिरौन अपने दोस्त हामान से कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि मैं खुदाई का दावा करूं और सारी मखलूक मुझको अपना खुदा माने और मेरी इबादत करे। फिरौन की यह बात सुनकर हामान बहुत हैरान हो गया और इस हामान ने फिरौन से कहा कि अगर तू खुदाई का दावा करना चाहता है तो सबसे पहले बनी इसराइल की तमाम मखलूक को अपने हाथ में ले लो और इनके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करो। हामान की यह बात सुनकर फिरौन ने हामान से कहा कि ऐसा करने के लिए आखिर क्या किया जाए और ये लोग किस तरह मुझे अपना खुदा तस्लीम करेंगे, क्योंकि इस वक्त तमाम लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन पर थे और किस तरह वो लोग अपने दीन को छोड़कर फिरौन को अपना खुदा तस्लीम करते। इस वक्त फिरौन बदबख्त ने अपने दोस्त हामान से इसके बारे में कोई तदबीर निकालने का कहा। फिरौन की ये बात सुनकर हामान कुछ देर के लिए सोचता रहा और फिर ये तदबीर निकाली कि बादशाह मिस्र से ये दरख्वास्त की जाए कि मैं चाहता हूं कि मिस्र के तमाम लोगों की तमाम तर ख्वाहिशात मुफ्त में पूरी की जाए और इन लोगों के तमाम तर अखराजात मैं अपनी जेब से अदा करूंगा और जो लोग जो चीज भी हासिल करना चाहें वो बिल्कुल मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। चुनाचे इस वक्त बादशाह मिस्र ने फिरौन की ये बात सुनकर इसको ये सब करने की इसकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया और 1 साल के लिए तमाम मिस्रियों को ये रियायत फराहम कर दी और फिरौन ने 1 साल में होने वाले तमाम तर अखराजात की रकम हामान के हाथ में बादशाह मिस्र के खजाने में जमा करा दी और पूरे मिस्र में ये ऐलान करवा दिया गया कि इस साल खजाना रियायतों पर माफ है और हमने अपनी तरफ से तमाम तर अखराजात की रकम बादशाह मिस्र के खजाने में जमा करवा दी है और मजीद 2 साल के अखराजात की माफी के लिए भी हमने सरकारी आला में दरखास्त दे रखी है, वो भी कबूल हो गई है। चुनांचे फिरौन की यह बात सुनकर मिस्र की तमाम रियाया बहुत खुश हुई और मिस्र के तमाम गरीबों और मिस्कीनों ने फिरौन की तरक्की के लिए खूब दुआएं की। चुनांचे इधर मिस्र की रियाया फिरौन की इस अमल पर बहुत ज्यादा खुश थी और इधर चंद ही रोज बाद कज़ाई इलाही से मिस्र का बादशाह अपनी मौत मर गया। चुनांचे इस वक्त इस मरने वाले बादशाह का कोई भी वाली वारिस ना था जो इसके तख्त पर बैठता और इसकी बादशाहत को संभालता। इस तरह बादशाह मिस्र की तजहीज़ो तकफीन के बाद 3 दिन तक इबादत होती रही और चौथे रोज तमाम मिस्र के लोग काजी, मुफ्ती, आलम फाजल, अमीर, गरीब, छोटे बड़े सब बादशाह मिस्र के दरबार में हाजिर हुए और कहने लगे कि बादशाह के तख्त पर किसको बिठाया जाए क्योंकि मुल्क बादशाह के बगैर बेसरोपा हो गया है। चुनांचे इस वक्त मिस्र के लोगों ने फिरौन से यह नेकी देखी थी कि फिरौन ने 3 बरस का खजाना मिस्र के लोगों को माफ करवाया था और इनके अखराजात का 3 बरस का पैसा अपने पास से बादशाह मिस्र को दिया था। इसलिए मिस्र के तमाम तर लोग फिरौन के इस अमल से बहुत ज्यादा खुश थे और फिरौन की ये खैर ख्वाही देखकर मिस्र के तमाम लोगों ने फिरौन बदबख्त को मिस्र के बादशाह के तख्त पर बिठा दिया और इस तरफ फिरौन बदबख्त मिस्र का बादशाह बन गया। इस वक्त लोगों ने ये ख्याल किया कि फिरौन बहुत अच्छा इंसान है और हमारी रियाया का बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा। इस तरह जब ये फिरौन मिस्र के वजीर से मिस्र का बादशाह बना तो इस वक्त फिरौन ने अपने दोस्त हामान को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया।
फिरौन मिस्र का बादशाह बनते ही अपने दोस्त हामान से कहने लगा कि अब पूरे मिस्र में हमारी बादशाही है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इस वक्त फिरौन ने हामान से कहा कि अब कोई ऐसी तदबीर निकालो जिसकी वजह से मिस्र के तमाम तर लोग मुझे खुदा मानने लगे और मेरी इबादत करने लगे। इस वक्त हामान बदबख्त ने फिरौन को ये मशवरा दिया कि पहले मिस्र में ये हुक्म जारी किया जाए कि मिस्र के अंदर जितने भी उलमा और फुजला दीन की तदरीस कर रहे हैं वो सब के सब दीन की दरसो तदरीस को खत्म कर दे और लोगों के दरमियान इस्लाम की तबलीग का ये सिलसिला बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोग अपने दीन से दूर हो जाएं और अपने दीन से बेखबर हो जाएं और आइंदा आने वाली नस्ल दीन से बेखबर और जाहिल पैदा हो। चुनाचे इस वक्त हामान की ये बात सुनकर फिरौन ने ये फौरन हुक्म जारी कर दिया और मिस्र के अंदर दरसो तदरीस का सिलसिला खत्म कर दिया गया और फिरौन ने मिस्र के अंदर ये हुक्म जारी कर दिया कि कोई भी शख्स मिस्र में दरसो तदरीस ना करे वरना इसको कत्ल कर दिया जाएगा। फिरौन बादशाह का ये हुक्म सुनते ही तमाम लोगों ने इसके कत्ल के डर से दरसो तदरीस का ये सिलसिला फौरन खत्म कर दिया और मिस्र के लोगों ने बिल्कुल लिखना पढ़ना छोड़ दिया। चुनाचे इस तरह दरसो तदरीस का सिलसिला खत्म होने के बाद वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ तमाम लोग जाहिल बन गए और इल्म से दूर हो गए और अपने हकीकी खुदा अल्लाह ताला को बिल्कुल ही भूल गए। इस वक्त मिस्र के लोगों की ये हालत हो गई कि वो जानवरों की तरह जाहिल बन गए और इस वक्त फिरौन ने ये चाल चली कि तमाम मिस्र के लोगों को ये हुक्म जारी किया कि तमाम मिस्र के लोग अपने अपने घरों में बुत बनाकर उसको सजदा किया करें और इसकी पूजा किया करें। चुनाचे फिरौन का ये हुक्म पाते ही एक कब्ती कौम जो कि कसीर तादाद में थे उन्होंने बुतों की पूजा करनी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता ये बुत परस्ती बढ़ती चली गई और ये सिलसिला 20 साल तक जारी रहा। और फिर इसके बाद फिरौन ने मिस्र में ये ऐलान करवाया और इस ऐलान में ये अल्फाज लोगों के कानों तक पहुंचाए जिसका जिक्र कुरान पाक में यूं मिलता है जिस तरह के अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और बस लोगों को जमा किया और लोगों से कहा कि मैं हूँ रब तुम्हारा सबसे बड़ा और बुलंद। इस तरह के लोग बुतों की पूजा करते रहे और जब लोग मुशरिक और बुत परस्त बन गए इस वक्त फिरौन ने ये हुक्म जारी किया कि अपने घरों में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया जाए और मुझे खुदा माना जाए और मेरी पूजा की जाए। चुनाचे फिरौन का ये हुक्म मिलते ही तमाम लोगों ने ऐसा ही किया। तमाम कब्ती कौम ने बुतों को तोड़ दिया और फिरौन को पूजना शुरू कर दिया और फिरौन को खुदा मानने लगे। लेकिन कब्ती कौम के अलावा दूसरा कोई भी फिरौन को खुदा नहीं मानता था। कब्ती कौम एक वाहिद ऐसी कौम थी जो फिरौन को अपना खुदा मानती थी। बाकी तमाम लोग अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते थे और अल्लाह को अपना खुदा मानते थे। इस वजह से फिरौन कब्तियों पर बहुत मेहरबान था और बनी इसराइल के मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्मों सितम करता था क्योंकि बनी इसराइल की कौम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर थी। इस वजह से फिरौन इनको जलील करता और इनसे भारी भरकम काम करवाता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमेशा अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा अपनी वहदानियत पर ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए और इस ईमान की हालत में हमें जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज फी अमानिल्लाह।